सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप एंड कंप्लीट। मतलब जो गैप को कंप्लीट करो, फिल करो, ठीक है, फिल करके कंप्लीट करो। पहला दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका जनरल फार्मूला दिया है। अब उसके बाद क्या बोला है कि ऊपर वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 5 है, और नीचे वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? -5 है। मतलब ऊपर वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव 5 है और नीचे वाले में उसी की वैल्यू नेगेटिव 5 है। तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, नेचर ऑफ रूट पूछा है। एक चीज समझ लो, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव में आए, जब भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आए, प्लस में आया, तो जो नेचर ऑफ रूट्स रहता, नेचर ऑफ रूट्स, तो रूट्स जो रहता है वो रियल रहता है। रूट्स क्या रहता है? रियल रहता है, लेकिन डिस्टिंक्ट रहता है, मतलब अनइक्वल रहता है। इसका मतलब यह है कि जिस क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आए, उसमें जो रूट्स निकलता है वो रूट्स रियल निकलता है, मतलब रियल वैल्यू रहती है उसकी, लेकिन दोनों रूट्स अलग अलग होते हैं। दोनों रूट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन दूसरा वाला का क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? -5 है, मतलब माइनस में आंसर है। जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आ गई, तो वो जो रूट्स होते हैं वो रियल होते ही नहीं है, मतलब वो जो उसकी वैल्यू है अनरियल होती है। अनरियल, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे नॉट रियल या फिर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये जो उसकी रूट्स की वैल्यू रियल नहीं होती है, ये सेकंड वाले का आंसर है। तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू रियल होंगी और दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। लेकिन अगर दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, तो उसकी वैल्यू रियल नहीं होंगी। सिर्फ क्वेश्चन का फिल इन द गैप एंड कंप्लीट का क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन ये है। यहाँ पर दिया है सम ऑफ रूट दिया है और यहाँ दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट दिया है -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 5, और पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ये दो इन्फॉर्मेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सिंपल सी चीज़ है। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। एक अल्फा है उसका रूट और एक है बीटा रूट है, ठीक है। तो ये दो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सम ऑफ रूट किसको बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों रूट को प्लस कर दूंगा। सम का मतलब होता है प्लस। तो जब दोनों रूट को प्लस कर रहा हूँ माइनस आंसर में आ रहा है -7, और इन्हीं दोनों रूट का प्रोडक्ट कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर आ रहा है 5। मेरा आंसर आ रहा है 5। एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जब सम और प्रोडक्ट दिया है तब ये फॉर्मूला यूज होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा लिखो। ये जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह पे वैल्यू आ जाएंगी -7, तो उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा -7। उसके बाद एक्स है प्लस ये जो अल्फा इंटू बीटा है उसकी जगह पे वैल्यू आ जाएंगी 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। थर्ड, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकालना है। उन्होंने बोला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो दिया है, अगर इसके दो रूट्स है जो कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझ में आया? अभी आपके पास एक ऑलरेडी इक्वेशन है, मैं इसको ना जनरल फॉर्म की तरह लिख देता हूँ। यहाँ प्लस लगाऊंगा और अंदर रख दूंगा -4x, यहाँ प्लस लगा दूंगा, अंदर रख दूंगा -3 इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म से हम लोग को कंपेयर करना है। जनरल फॉर्म क्या है आपका? +bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर आप ये दोनों को कंपेयर करोगे तो a की जगह पर 2 आ गया है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। b की जगह पर आ गया -4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू है -3। ये तीन वैल्यू आपको a b c की मिल गई। इसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है? अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो -b/a, यहां पे माइनस लगा देंगे। b की वैल्यू मेरे पास है -4, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन b की वैल्यू भी है -4 और a की वैल्यू क्या है? 2 है। a की वैल्यू है 2। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा +4 और
देखो माइनस माइनस हो जाएगा +4 और नीचे 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो आ गया इसकी वैल्यू 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का फॉर्मूला है C/A। क्या है, C/A। C है आपके पास -3 और A आपके पास है 2, A आपके पास है 2, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा -3/2। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आ रहा है 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ रहा है -3/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को